हेलो बच्चों, आज पढ़ते हैं चैप्टर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और सीखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5। आज हम सीखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.5। बच्चों, क्वेश्चन पढ़ो। फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन इन एक्सरसाइजेस 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। बच्चों, हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशंस गिवन है, हमें इनके जनरल सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। ठीक है, इन डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन हमें फाइंड करने हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हमें इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, इस इक्वेशन को कंपेयर किया जाएगा। ठीक है, किसके साथ? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। ठीक है, इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। बच्चों, p किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर। और ये q किसके बराबर होगा? साइन एक्स के बराबर। इतना समझ में आया? p की वैल्यू 2 के बराबर एंड q की वैल्यू साइन एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों, सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों, हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, हम कैलकुलेट करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब ध्यान देना बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आएगा? e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन 2dx। p की वैल्यू यहां पे 2 पुट कर दो, यानी कि e की पावर 2x। इतना समझ में आया? अब बच्चों, सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए स्टेप सेकंड में लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो किसके बराबर होगा बच्चों? वो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, एक ब्रैकेट, उसके बाद dx प्लस c। ठीक है, अब बच्चों, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन किसके बराबर होंगे? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। इतना समझ में आया? अब क्या करेंगे बच्चों, वैल्यूज को यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, इतना नोट कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों, y की वैल्यू y रहने दो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है? e की पावर 2x के बराबर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर है? e की पावर 2x के बराबर इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू किसके बराबर है? साइन x के बराबर। q की वैल्यू किसके बराबर है? साइन x के बराबर। ठीक है, समझ गए होंगे? फिर बच्चों, इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि e की पावर 2x, फिर ब्रैकेट बंद, बाद में dx प्लस c। इतना समझ में आया? ये आया बच्चों हमारा आंसर। अब हम क्या करेंगे, इस इंटीग्रेशन को यानी कि sin x इंटू ई की पावर 2 dx इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे और फिर यहां पे पुट करेंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। अब हम इस इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करके यहां पे पुट करेंगे। इतना समझ में आया? अब इसके बाद देखना बच्चों, ये जो इंटीग्रेशन है इसे मैं रफ में सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, तो मैंने लिखा लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x e की पावर 2x dx। ये इंटीग्रेशन को मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है, अब देखना बच्चों, i को तो ऐसे ही लिखूंगा,
यहां पर को बच्चों बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। साइन एक्स क्या होगा बच्चों, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन करेंगे किसको, e की पावर 2x को। समझ में आया, मैं यहां पे सीधे सीधे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा रहा हूं। फिर माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट किया जाएगा साइन एक्स को, एक ब्रैकेट में बंद, फिर इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, ठीक है। फिर बच्चों ये पूरा एक ब्रैकेट में बंद करने के बाद फिर से dx। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। आई की वैल्यू कितनी लिखी, साइन एक्स इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, फिर इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, फिर ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद dx। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद आई को तो बच्चों ऐसे ही लिखो, आई को तो बच्चों ऐसे ही लिखो, साइन एक्स को भी ऐसे ही लिखो, e की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन किसके बराबर होगा, e की पावर 2x अपॉन 2। इतना समझ में आया। फिर माइनस इस इंटीग्रेशन के साइन को ऐसे ही लिखो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, फिर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। फिर ये जो ब्रैकेट है वो लगाओ, उसके बाद dx। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब इसके बाद बच्चों आई की वैल्यू यही लिखी जाएगी, मतलब आई इक्वल टू क्या लिखेंगे, साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। आई को ऐसे ही लिखो। फिर बच्चों माइनस इंटीग्रेशन, यहां पर को बच्चों फिर से बाय पार्ट्स लगा दो। एक काम करो, पहले ये जो 2 है इसे बाहर लिख लो और लिखो इंटीग्रेशन cos x e की पावर 2x ब्रैकेट में बंद, उसके बाद dx। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। अब बच्चों यहां पर को फिर से सॉल्व करते हैं। हम लिखते हैं i इक्वल टू, ये क्या आएगा, साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। i इक्वल टू साइन एक्स इंटू e की पावर 2x अपॉन 2 को ऐसे ही लिखा। फिर माइनस 1/2, माइनस 1/2 को भी ऐसे ही लिखा। फिर बच्चों यहां पे फिर से बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देना, मैंने लिखा ब्रैकेट, ठीक है। अब बच्चों cos x को क्या लेंगे, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेट करेंगे e की पावर 2x dx। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। इतना समझ में आया। मैं यहां पे क्या लगा रहा हूं, बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। यानी कि बच्चों ये 1/2 को ऐसे ही लिखा, फिर ब्रैकेट में cos x को ऐसे ही लिखा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, फिर माइनस, फिर बच्चों इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएट करेंगे पहले किसको, cos x को, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, और ये पूरा एक ब्रैकेट में आएगा। इतना समझ में आया। इसके बाद dx। फिर ये जो ब्रैकेट यहां पे ओपन किया है उसे यहां पे क्लोज करूंगा। इतना समझ में आया, इतना समझ में आया। यहां पर को हमने फिर से क्या लगाया, बाय पार्ट्स, ठीक है। cos x को ऐसे ही रखा, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट स्टार्ट d बाई डी एक्स ऑफ cos x, इंटीग्रेशन e की पावर 2x dx ब्रैकेट क्लोज, फिर dx। फिर ये वाला जो ब्रैकेट है इसे भी बंद करा। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आई को बच्चों ऐसे ही लिखो, इसे लिखो साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों माइनस 1/2। अब यहां पे क्या लिखोगे बच्चों, cos x e की पावर 2x अपॉन 2। cos x को ऐसे ही लिखा, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2। फिर माइनस इस इंटीग्रेशन के साइन को ऐसे ही लिखो, ये जो इंटीग्रेशन का साइन है इसको ऐसे ही लिखो।
cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x अपॉन 2, ये एक ब्रैकेट में बंद, उसके बाद dx। फिर बच्चों ये जो इंटीग्रेशन, सॉरी ये जो ब्रैकेट यहां पे ओपन है, इस ब्रैकेट को क्लोज करो। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों i इक्वल्स टू साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2, ठीक है, माइनस कॉस एक्स e की पावर 2x अपॉन 4। इतना समझ में आया? अब बच्चों ये जो टर्म है, ये जो टर्म है, ध्यान देना, यही आई है, यानी कि इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x, ठीक है। तो ध्यान देना बच्चों, मैं यहां पे क्या करूंगा, इस माइनस 1/2 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस 1/2, ठीक है। फिर ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा बच्चों, 4। चलो एक काम करते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा चलते हैं, ठीक है। इस माइनस 1/2 को पहले बच्चे इससे मल्टीप्लाई करा, तो कितना आया, प्लस 1/2। फिर इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स e की पावर 2x अपॉन 2, उसके बाद dx। इतना समझ में आया? माइनस 1/2 को पहले इससे मल्टीप्लाई करा, माइनस 1/2 को उसके बाद इससे मल्टीप्लाई करा, तो यानी कि बच्चों i इक्वल टू साइन एक्स ई की पावर 2x अपॉन 2। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? फिर इसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन 4, 2 2 जा 4, ये माइनस साइन क्या बना देगा, बाहर नेगेटिव, तो यहां पे क्या लिखा, -1 को मल्टीप्लाई करा और ये 2 को भी मल्टीप्लाई करा, तो -1/4। फिर क्या लिखोगे बच्चों, इंटीग्रेशन साइन एक्स ई की पावर 2x dx। एक बात बताना, इस पूरे टर्म को मैं i लिख सकता हूं, इस पूरे टर्म को मैं i लिख सकता हूं, तो इस पूरे टर्म को क्या लिखा, i, ठीक है, यही वाला i, समझ गए? अब बच्चों i इंटू -1 कितना हो जाएगा, -i, यानी कि यहां पे मैं -i लिखूंगा, ठीक है, यानी कि फाइनल आंसर होगा -i/4, इस पूरे को सॉल्व करके। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब -i/4 को इधर साइड लाओ, ठीक है, तो यानी कि बच्चों क्या लिखोगे, i प्लस i/4 इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 अपॉन 4, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद e की पावर 2x। समझे बच्चे मैंने क्या करा, इस -i/4 को इधर लेकर आया, यानी कि i प्लस i/4। अब बच्चों यहां से e की पावर 2x को कॉमन लिया, तो क्या लिखा, sin x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 4। अब बच्चों i प्लस i/4 इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेके, तो कितना आएगा, 5i/4, ठीक है। और ये किसके बराबर आएगा बच्चों, sin x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 4, एक ब्रैकेट में, उसके बाद e की पावर 2x। अब बच्चों यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि i इक्वल टू 4/5 sin x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 4 e की पावर 2x। समझ में आया? 4/5 ब्रैकेट में sin x अपॉन 2 माइनस कॉस एक्स अपॉन 4, फिर बाद में e की पावर 2x। अब बच्चों इन्हें आप अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इन्हें अंदर मल्टीप्लाई कर दो। 4/5 को बच्चों 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 2/5, उसके बाद लिखना sin x। फिर बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, cos x अपॉन 5, ये पूरा एक ब्रैकेट में बंद, उसके बाद e की पावर 2x। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों हमने जो i की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर दी। अब ये i की वैल्यू को कैलकुलेट करना समझ गए होगे,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, या फिर कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना। अब बच्चों ये जो हमारा आंसर आया था, ये जो हमारा आंसर आया था, यहां पर को इंटीग्रेशन sin x e की पावर 2x dx की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पर को ये वैल्यू मैंने पुट कर दी। ठीक है, ये जो टर्म है, कौन सा वाला टर्म, ये, इसको सॉल्व करके ये आएगा। इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पे लगा दूंगा प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, और यहां पे क्या आएगा, y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू, इसको सॉल्व करके बच्चों ये आया, फिर उसके बाद प्लस सी। इतना समझ में आया? और इसकी वैल्यू मैंने यहां पे रफ में कैलकुलेट करके दिखा दी। इतना समझ में आया? ध्यान देना, मैंने यहां पर को इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी को नहीं जोड़ा। ठीक है, उसका रीजन है क्योंकि यहां पे मैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी को अलग से लगा रहा हूं। ठीक है, तो उसको मैंने वहां पे रफ में सॉल्व करा था, और इसको सॉल्व करके ये आया था। ठीक है, मैंने यही वैल्यू वहां रफ में सॉल्व करी थी, और हमारा फाइनल आंसर ये आया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब इसके बाद बच्चों इसका आंसर शीट से मैच कर लेते हैं। ठीक है, हो सकता है इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके दिया हो। हाँ बच्चों, इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आंसर गिवन है। ठीक है, आंसर क्या गिवन है बच्चों, इस e की पावर 2x को नीचे डिवाइड कर दिया है, और इस 5 को बाहर कॉमन ले लिया है, यानी कि y इक्वल्स टू, बच्चों 5 को अगर कॉमन ले लोगे तो क्या लिखोगे, 1/5 ब्रैकेट में 2 sin x माइनस cos x। ठीक है, इस e की पावर 2x को इससे डिवाइड करोगे तो बच्चों ये e की पावर 2x और ये e की पावर 2x आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहां पे नहीं लिखता हूं, और इस e की पावर 2x को अगर यहां पे डिवाइड करोगे तो ये क्या आएगा, c इंटू ई की पावर माइनस 2x। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा e की पावर 2x, मैं न्यूमरेटर में लेकर गया, तो इस वजह से c e की पावर माइनस 2x। एनसीईआरटी में हमें यही फाइनल आंसर गिवन है। तो बच्चों क्वेश्चन यहां पे सॉल्व, जल्दी से इसे नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब देखना बच्चों, आते हैं हम एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। तो बच्चों यहां पे मैं सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस 3y इक्वल टू ई की पावर माइनस 2x। इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, मेरा कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, इसको सॉल्व करो। ठीक है, या फिर ऐसा बोले, इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो, इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, सीधे सीधे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। ठीक है, p की वैल्यू किसके बराबर आएगी, 3 के बराबर, और q की वैल्यू किसके बराबर आएगी, e की पावर माइनस 2x के बराबर। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? ठीक है, अब बच्चों हम करेंगे स्टेप फर्स्ट। पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, पहला स्टेप होगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर को कैलकुलेट करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन 3dx, यानी कि ई की पावर 3x। इतना समझ में आया? पहला स्टेप क्या निकाला हमने, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बच्चों स्टेप सेकंड, स्टेप सेकंड क्या होगा, इस इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन लिखना। तो मैं लिखूंगा सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ
डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किसके बराबर होगा बच्चों? y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, ये एक ब्रैकेट में, उसके बाद dx फिर प्लस c। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पर को वैल्यूज पुट कर दो, ठीक है, y की वैल्यू y रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है बच्चों? e की पावर 3x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू कितनी है? e की पावर 3x इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है बच्चों? e की पावर 3x, सॉरी, q की वैल्यू कितनी है? e की पावर -2x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना बच्चों? e की पावर 3x फिर dx फिर प्लस c। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? यहां पर को ध्यान देना, ब्रैकेट सही से लगाना, ठीक है। इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, उसके बाद dx प्लस c, सारी वैल्यू वहां पे पुट कर दी। इतना समझ में आया? y इंटू ई की पावर 3x को तो ऐसे ही लिखो, इंटीग्रेशन e की पावर -2x इंटू ई की पावर 3x, ये कितना आ जाएगा? e की पावर x, ठीक है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -2x प्लस 3x कितना आएगा बच्चों? प्लस x। इसके बाद ब्रैकेट बंद करके dx प्लस c, यानी कि y इंटू ई की पावर 3x इक्वल टू ई की पावर x प्लस c। समझे? e की पावर x का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? e की पावर x। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों। आंसर शीट से आंसर मैच करते हैं। आंसर शीट में ये e की पावर 3x से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया है, यानी कि y इक्वल्स टू बच्चों e की पावर x अपॉन e की पावर 3x प्लस c अपॉन e की पावर 3x। इतना समझ में आया? e की पावर 3x से नीचे क्या कर दिया हमने? डिवाइड कर दिया। इतना समझ में आया? अब बच्चों एक स्टेप और, e की पावर x अपॉन e की पावर 3x, इसे क्या लिखा जाएगा? e की पावर -2x, फिर प्लस c को ऐसे ही लिखो और इसे लिख दो e की पावर -3x, यानी कि y इक्वल टू e की पावर -2x प्लस c इंटू ई की पावर -3x। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो बच्चों यहां पे सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट, जल्दी से नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में, ठीक है, एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन में। एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन क्या है बच्चों? dy बाई डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन फाइंड करने हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन ये है। अब बच्चों नोट कर लिया ना? शाबाश। अब बच्चों सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे? इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ, ठीक है। तो बच्चों जो p की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी? 1 अपॉन एक्स के बराबर। y का कोफिशिएंट p, ठीक है, यहाँ y का कोफिशिएंट 1 अपॉन एक्स है, तो p किसके बराबर आएगा? 1 अपॉन एक्स के बराबर। अब बच्चों q किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर के बराबर। q किसके बराबर आएगा? एक्स स्क्वायर के बराबर। अब बच्चों हम लिखेंगे स्टेप 1। स्टेप 1 क्या होगा बच्चों? सीधे सीधे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करो, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू 1 अपॉन एक्स, फिर उसके बाद dx। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों? log x। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया?
अब बच्चों यहां पे प्रॉपर्टी लगेगी तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आ रहा है, x के बराबर। इतना समझ में आया। अब बच्चों हम चलेंगे स्टेप सेकंड के बराबर। ये क्या होगा, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर किसके बराबर आएगा, इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाद में dx प्लस सी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ब्रैकेट में q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर dx प्लस सी। अब बच्चों यहां से वैल्यू यहां पुट करो, y को तो ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन q की वैल्यू एक्स स्क्वायर फिर इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू x फिर बाद में dx प्लस सी। इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों वाई एक्स को तो ऐसे ही लिखा इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यूब डीएक्स प्लस सी। ठीक है, ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, हाँ, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स। इतना समझ में आया। अब बच्चों सीधे सीधे इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा बच्चों एक्स की पावर 4 अपॉन 4 उसके बाद प्लस सी, यानी कि हमारा आंसर आया y इंटू एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी कंप्लीट, सॉरी क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। और बच्चों आंसर शीट में इसका आंसर यही गिवन है, तो यही हमारा फाइनल आंसर है। इतना समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट। जल्दी से बच्चों नोट कर लो। नोट कर लिया, शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। ठीक है, अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है dy बाय डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू वाई इक्वल टू 10x, और हमें गिवन है x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन पाई बाय 2 से छोटी होगी। इतना समझ में आया। ये डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और हमें पता करने हैं इसके जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा बच्चों, सबसे पहला स्टेप होगा हम इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इक्वेशन को dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे dy बाय डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। तो बच्चों p किसके बराबर आएगा, sec x के बराबर। इतना समझ में आया। और q किसके बराबर आएगा, tan x के बराबर। इतना समझ में आया। अब बच्चों सबसे पहला जो मेजर स्टेप होगा यानी कि स्टेप 1, वो क्या होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि e की पावर इंटीग्रेशन p की वैल्यू कितनी है sec x, उसके बाद dx। समझ में आया। p की वैल्यू क्या पुट कर दी, sec x। अब बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ sec x ये कितना होता है, ये होता है log sec x प्लस tan x, यानी कि e को ऐसे ही लिखो और इसकी पावर में log sec x प्लस tan x लिख दो। इतना समझ में आया। अब बच्चों ये किसके बराबर होगा, ये होगा sec x प्लस tan x के बराबर। यहां पे हमने प्रॉपर्टी लगा दी, e की पावर log sec x प्लस tan x एक ब्रैकेट में, ये किसके बराबर होगा, sec x प्लस tan x के बराबर। तो बच्चों स्टेप 1 समझ में आया, शाबाश। अब करेंगे बच्चों सीधे सीधे मेजर स्टेप सेकंड, यानी कि सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतना समझ में आया। तो बच्चों यहां पे मैं लिखता हूं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किसके बराबर होगा, ये होगा बच्चों y इंटू
इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर बाद में dx प्लस सी। इतना समझ में आया? अब बच्चों वैल्यू पुट करो, y की वैल्यू तो ऐसे ही रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या है sec x प्लस 10x, ये क्या है बच्चों sec x प्लस 10x, फिर इक्वल टू इंटीग्रेशन को बच्चों ऐसे ही रहने दो, समझ में आया? फिर बात करेंगे बच्चों q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10x, फिर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि बच्चों मल्टीप्लाई में क्या लिख दो sec x प्लस 10x, इतना समझ में आया? इसके बाद बच्चों dx फिर प्लस c, इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? सीधे सीधे हमने q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, इस पूरी इक्वेशन में। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? शाबाश। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा। एक काम करना, y फिर ब्रैकेट में sec x प्लस 10x को ऐसे ही लिखना, फिर इक्वल टू ये साइन है इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब बच्चों 10x को sec x से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या लिखोगे 10x sec x, फिर बच्चों 10x को 10x से मल्टीप्लाई कर देना, तो क्या लिखोगे 10 स्क्वायर x, इसको एक ब्रैकेट में बंद करके बाद में dx प्लस c, ठीक है। 10x को अंदर क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। अब बच्चों y ब्रैकेट में sec x प्लस 10x को ऐसे ही लिखो, ठीक है। इंटीग्रेशन को बच्चों अंदर भेज दो यानी कि इंटीग्रेशन 10x sec x dx प्लस इंटीग्रेशन 10 स्क्वायर x dx, उसके बाद प्लस c। इतना समझ में आया? अब बच्चों इक्वल टू ये तो ऐसे ही रहेगा 10x sec x, इसका इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चों sec x, इतना समझ में आया? 10x sec x dx इंटीग्रेशन ये क्या होगा sec x। अब बच्चों प्लस 10 स्क्वायर x को इंटीग्रेट कैसे किया जाता है बच्चों, 10 स्क्वायर x को लिखा जाता है पहले sec स्क्वायर x माइनस 1, उसके बाद dx प्लस c। समझ में आया? हमने क्या करा, ये 10 स्क्वायर x की वैल्यू क्या पुट करी sec स्क्वायर x माइनस 1। अब बच्चों sec x को तो ऐसे ही लिखो प्लस ये जो sec स्क्वायर x है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों 10x, फिर ये जो माइनस 1 है इसका इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस x, फिर उसके बाद बच्चों प्लस c, और यहां पे लिखोगे y ब्रैकेट में sec x प्लस 10x। इतना समझ में आया? तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर आ गया। मैं एक बार आंसर शीट के साथ आंसर मैच कर लूं बच्चों, आंसर शीट में भी आंसर इसी फॉर्म में गिवन है। जल्दी से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को नोट कर लो। नोट कर लिया? शाबाश। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है cos स्क्वायर x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 10x, और बोला गया है 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा और पाई बाय 2 से छोटा होगा, ठीक है। cos स्क्वायर x dy बाय dx प्लस y इक्वल टू 10x, और हमसे बोला गया है x 0 से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा एंड पाई बाय 2 से छोटा होगा। इतना समझ में आया? तो बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाय dx को तो ऐसे ही रखेंगे, ठीक है, और लिखेंगे y अपॉन cos स्क्वायर x इक्वल टू 10x अपॉन cos स्क्वायर x। मेरा पहला स्टेप समझ में आया क्या बच्चों? मेरा पहला स्टेप समझ में आया? मैंने पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड करा, मैंने पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दिया। इतना समझ में आया?
इतना समझ में आया? ठीक है, पूरी इक्वेशन को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके ये लिखा, यानी कि dy बाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स वाई इक्वल टू 10x सेक स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे बच्चों, सीधे सीधे इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे किसके साथ, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के साथ। इतना समझ में आया? तो बच्चों p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, p की वैल्यू आएगी सीधे सीधे सेक स्क्वायर एक्स, और जो q है उसकी वैल्यू कितनी आएगी 10x सेक स्क्वायर एक्स। q की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10x सेक स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों हमारा पहला स्टेप वो क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना। ठीक है, तो मैं लिखता हूं स्टेप फर्स्ट, वो क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, यानी कि ई की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों e की पावर सेक स्क्वायर एक्स, सॉरी मैं गलत बोला, e की पावर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डीएक्स, इसे क्या लिखोगे e की पावर 10x। ठीक है, e की पावर 10x, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारा कितना आएगा, e की पावर 10x के बराबर आएगा। इतना समझ में आया? अब करेंगे बच्चों स्टेप सेकंड। स्टेप सेकंड क्या होगा बच्चों, हम लिखेंगे y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c। ठीक है, जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके जो सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। तो बच्चों y की वैल्यू तो y रहने दो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू e की पावर 10x इक्वल टू इंटीग्रेशन, बच्चों q कितना है 10x सेक स्क्वायर x, q कितना है 10x इंटू सेक स्क्वायर x, फिर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू क्या पुट करोगे e की पावर 10x, उसके बाद dx प्लस c। तो बच्चों ये जो इक्वेशन आई यही हमारा आंसर होगी। ठीक है, लेकिन अभी हम इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ये जो इंटीग्रेशन है इसकी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे। पहले इतने को नोट करो, फिर मैं इसे इंटीग्रेट करके दिखाऊंगा। नोट कर लिया, शाबाश। अब बच्चों मैं क्या करता हूं, यहां साइड में लिखता हूं लेट i इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x सेक स्क्वायर एक्स e की पावर 10x dx। इतना समझ में आया? सबसे पहले बच्चों मैं लेट करूंगा 10x को t, अगर 10x t के बराबर है तो बच्चों इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, x का डिफरेंशिएशन dx बाई dt और t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में होगा। मैंने इस इक्वेशन को t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करा है, तो बच्चों dx किसके बराबर आएगा dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। इतना समझ में आया? अब बच्चों ध्यान देना, मैंने i को तो ऐसे ही लिखा, फिर इंटीग्रेशन 10x को क्या लिखा बच्चों t, ठीक है, सेक स्क्वायर एक्स को बच्चों ऐसे ही लिखा, ये जो e की पावर 10x है इसे क्या लिखेंगे e की पावर t, फिर dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। समझे? 10x की वैल्यू t, सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही, e की पावर 10x को e की पावर t, dx की वैल्यू dt अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। बच्चों ये सेक स्क्वायर एक्स और ये सेक स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो यानी कि बच्चों
इंटीग्रेशन टी इंटू ई की पावर टी डी टी। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब बच्चों यहां पर को मैं लगाऊंगा बाय पार्ट्स का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला लगाऊंगा? बाय पार्ट्स का। यानी कि बच्चों आई को तो ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है, इक्वल टू इंटीग्रेशन। बच्चों टी को ऐसे ही रखो, सॉरी, ठीक है, ध्यान देना, इस आई को ऐसे ही लिखा, फिर इक्वल टू, चलो एक स्टेप एक्स्ट्रा लिख ही लेते हैं, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन टी ई की पावर टी डी टी। अब यहां पर बच्चों बाय पार्ट्स लगाओ, यानी कि लिखो आई इक्वल टू, अब बच्चों e की पावर t को सेकंड फंक्शन लिया जाएगा और t को फर्स्ट फंक्शन लिया जाएगा, यानी कि t तो ऐसे ही आएगा, फिर इंटीग्रेशन e की पावर t dt, फिर माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी टी ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी कि t, फिर इंटीग्रेशन e की पावर t dt, इस पूरे को ब्रैकेट में बंद करके बाद में फिर से dt। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? मैंने सीधे सीधे यहाँ पे बाय पार्ट्स का फॉर्मूला लगा दिया। अब बच्चों i इक्वल्स टू टी को ऐसे ही लिखो, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t, फिर माइनस इंटीग्रेशन बच्चों t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1, e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t। ये जो ब्रैकेट है, अब ये वाला ब्रैकेट लगाना है यहाँ पे, उसके बाद dt। अब बच्चों i इक्वल टू t इंटू ई की पावर t माइनस, बच्चों e की पावर t को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा e की पावर t, तो लिखना इंटीग्रेशन e की पावर t dt। अब e की पावर t का इंटीग्रेशन कितना होगा बच्चों? ये होगा e की पावर t। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अच्छे से या हवा में? शाबाश। अब बच्चों ये जो t है इसकी वैल्यू क्या पुट कर दोगे? 10x, यानी कि i की वैल्यू कितना आएगा? 10x e की पावर 10x माइनस e की पावर 10x। इतना समझ में आया? t की वैल्यू क्या पुट कर दी? 10x। हमने t क्या लेट किया था? 10x, तो यहां पे t की वैल्यू क्या पुट कर दी? 10x। अब बच्चों ये जो वैल्यू आई, ये जो वैल्यू आई, इसको कॉपी करेंगे और हमारा जो आंसर था ये, यही तो आंसर है, और इस इंटीग्रेशन की वैल्यू मैं यहां पे निकाल चुका हूं, उसे यहां पे पुट करेंगे। इतना समझ में आया? और पीछे से लिखेंगे प्लस सी, और यहां पे क्या आएगा? y इंटू ई की पावर 10x। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब बच्चों आंसर शीट से इसका आंसर मैच करते हैं, ठीक है, आंसर शीट से इसका आंसर मैच करते हैं। बच्चों आंसर शीट में जो आंसर गिवन है वहां y इंटू ई की पावर 10x को पहले ऐसे ही लिखो, और बच्चों e की पावर 10x को यहाँ पे कॉमन लो, ठीक है, आंसर शीट से इसका आंसर मैच करवा रहा हूं, इसको ऐसे ही लिखो, e की पावर 10x को कॉमन ले लो, तो क्या आएगा? 10x माइनस 1 फिर प्लस सी। अब बच्चों e की पावर 10x को नीचे डिवाइड कर दो, यानी कि y इक्वल्स टू 10x माइनस 1 प्लस सी इंटू ई की पावर 10 इनवर्स x, ठीक है, सॉरी, e की पावर 10x इस पूरे की पावर माइनस 1। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? हमने क्या करा बच्चों? सीधे सीधे e की पावर 10x को नीचे डिवाइड कर दिया। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? इतने को लिख लो बच्चों, और यही हमारा फाइनल आंसर है। तो बच्चों आज के लिए अभी इतना ही।